अगर आपको लगता है कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप खुद को कमजोर और साधारण समझते हैं, अगर आपके मन में यह सवाल उठता है कि बिना धन के, बिना साधन के सेवा कैसे हो सकती है, तो आज की यह साखी आपके मन की सोच को बदल देगी। संगत जी, अगर इस साखी ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और अनमोल साखियाँ आप तक पहुँचती रहें। और कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, राधा स्वामी। राधा स्वामी बाबा जी संगत के सामने शांति से बैठे थे। धूप की हल्की किरणें सत्संग भवन में फैल रही थीं। संगत मौन में थी। तभी बाबा जी ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, संगत जी, आज मैं आपको सेवा की एक ऐसी साखी सुनाने जा रहा हूँ जो बाहर की नहीं, भीतर की सेवा सिखाती है। संगत ध्यान से सुनने लगी। बाबा जी बोले, एक गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास न धन था, न जमीन, न कोई बड़ा नाम। वह रोज मेहनत करता, पर पेट भरना भी मुश्किल हो जाता। जब भी वह सत्संग में आता, देखता कि लोग दान दे रहे हैं, कोई अनाज ला रहा है, कोई कपड़े, कोई पैसे। उसका मन भारी हो जाता। वह मन ही मन सोचता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं सेवा कैसे करूं? क्या परमात्मा केवल उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जिनके पास देने को बहुत कुछ हो? यह प्रश्न उसे अंदर ही अंदर खाता रहता। एक दिन हिम्मत करके वह बाबा जी के पास पहुंचा। आंखें झुकी हुई थीं, आवाज में संकोच था। उसने कहा, बाबा जी, सब लोग सेवा करते हैं, दान देते हैं, पर मेरे पास देने को कुछ नहीं। क्या मैं व्यर्थ हूँ? बाबा जी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, मुस्कान थी। बाबा जी बोले, बेटा, तू खाली हाथ है, यह सोचकर दुखी क्यों होता है? वह बोला, बाबा जी, खाली हाथ होकर सेवा कैसे करूं? बाबा जी ने बहुत शांत स्वर में कहा, जब हाथ खाली होते हैं तभी तो दिल भरा जा सकता है। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया। बाबा जी ने आगे कहा, लोग समझते हैं सेवा मतलब देना, पर असली सेवा मतलब होना। अगर तेरे पास धन नहीं, तो क्या तेरे पास मुस्कान भी नहीं? अगर तेरे पास अनाज नहीं, तो क्या तेरे पास प्रेम भी नहीं? अगर तेरे पास समय नहीं, तो क्या तेरे पास करुणा भी नहीं? वह व्यक्ति पहली बार सोच में पड़ गया। बाबा जी बोले, आज से तू एक प्रयोग कर। जहाँ भी जा, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ बताए, बस प्रेम बात। वह व्यक्ति बाबा जी के चरणों में झुका और लौट गया। अगले दिन से उसने कुछ बदलना शुरू किया। वह जब काम पर जाता, रास्ते में जो भी मिलता, उसे नम्रता से प्रणाम करता। किसी उदास चेहरे को देखकर 2 शब्द सहानुभूति के बोल देता। किसी बुजुर्ग को रास्ता पार कराने में मदद कर देता। किसी बच्चे को प्यार से सिर पर हाथ फेर देता। शुरू में उसे यह सब छोटा लगा, पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोगों के चेहरे बदल रहे हैं। एक दिन गांव की एक बूढ़ी माँ बीमार थी। उसके पास कोई नहीं था। वह व्यक्ति वहां पहुंचा, पानी दिया, दवा लाकर दी, पूरी रात पास बैठा रहा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा, तू तो मेरे लिए भगवान बनकर आया है। यह सुनकर उस व्यक्ति का हृदय भर आया। उसने पहली बार महसूस किया कि खाली हाथ होकर भी वह किसी के बहुत काम आ सकता है। कुछ समय बाद गांव में यह बात फैलने लगी कि यह व्यक्ति बहुत भला है। लोग उसके पास बैठकर मन की बातें करने लगे। वह बस सुनता, समझता,
सहानुभूति देता। उसके पास कोई समाधान नहीं होते, पर उसका मौन, उसकी उपस्थिति ही लोगों को हल्का कर देती। एक दिन वही व्यक्ति फिर सत्संग में आया। इस बार उसका चेहरा शांत था, आंखों में संतोष था। बाबा जी ने दूर से ही उसे पहचान लिया। बाबा जी ने कहा, आओ बेटा, आज तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। वह व्यक्ति बोला, बाबा जी, आपने जो कहा था मैंने वही किया। मैंने कुछ दिया नहीं, बस प्रेम बांटा। और अजीब बात है, जितना दिया उतना ही अंदर भरता चला गया। बाबा जी मुस्कराए। उन्होंने संगत की ओर देखा और कहा, संगत जी, यही है असली सेवा। जो खुद को खाली समझता है वही सबसे ज्यादा भर सकता है। बाबा जी ने आगे कहा, ध्यान रखना, सेवा कभी दिखाने के लिए नहीं होती। सेवा तो तब होती है जब सामने वाला यह भी न जाने कि उसकी सेवा हो रही है। वह व्यक्ति अब रोज सत्संग आने लगा। उसके जीवन की परिस्थितियां बहुत नहीं बदलीं। वह अभी भी गरीब था, पर उसका मन अमीर हो गया था। अब उसे किसी से शिकायत नहीं थी। एक दिन गांव में अकाल जैसी स्थिति आई। लोग घबराने लगे। वही व्यक्ति लोगों को हांधस बंधाने लगा। वह बोला, डर मत करो, हम साथ हैं। उसने लोगों को जोड़ने का काम किया। कोई अपने घर का थोड़ा अनाज लाया, कोई पानी, कोई मेहनत। सबने मिलकर संकट को सहा। लोगों को समझ आया कि असली ताकत धन नहीं, एकता और सेवा है। कई महीनों बाद एक सेठ उस गांव से गुजरा। उसने देखा कि लोग बहुत प्रेम से रहते हैं। उसने कारण पूछा। लोगों ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया। सेठ ने उसे बुलाया और कहा, तुमने क्या किया है? वह बोला, कुछ नहीं, बस जो बाबा जी ने सिखाया वही किया। सेठ ने उसकी मदद करनी चाहिए। उसने धन देना चाहा। वह व्यक्ति बोला, अगर देना ही है तो गांव के बच्चों की पढ़ाई में लगाइए। सेठ चकित रह गया। उसने वैसा ही किया। गांव बदलने लगा। बाबा जी ने एक दिन सत्संग में कहा, देखा संगत जी, खाली हाथ की सेवा कैसे चमत्कार करती है। जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसे परमात्मा ने बहुतों के लिए माध्यम बना दिया। बाबा जी ने अंत में कहा, याद रखना, सेवा का मूल्य चीजों से नहीं, भाव से आका जाता है। अगर भाव शुद्ध है तो छोटी सी सेवा भी बड़ी बन जाती है। वह व्यक्ति जीवन भर इसी भाव में रहा। उसने कभी खुद को बड़ा नहीं माना। वह हमेशा कहता, मैं तो खाली हूँ, भरने वाला तो ऊपर वाला है। और सच में उसका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि जब इंसान खुद को खाली मान लेता है, तब परमात्मा उसे अपने प्रेम से भर देता है। यही है खाली हाथ की सेवा की साखी, जो हमें सिखाती है कि देने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, दिल का साफ होना ही सबसे बड़ी दौलत है।